श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं। कोई धर्म हो, कोई नाम हो, हमें ये देखना है कि उससे युग की समस्या का कितना समाधान हो सकता है। व्यक्ति की समस्याएं, समाज की समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं और विश्व की समस्याएं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में जो धर्म योग दे सकता है, जिसके तत्व योग दे सकते हैं, मैं उसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। और मैंने तो जब सारे दर्शनों को, धर्मों को पढ़ा तो ये लगा कि किसी धर्म के प्रति कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। हरिभद्र सूरी ने जो कहा था कि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु। हरिभद्र सूरी जैन महान आचार्य हुए हैं, महान चिंतक, विचारक, साहित्यकार, और कहते हैं जिन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे। इतने बड़े महान आचार्य, राजस्थान के आचार्य, चित्तौड़ के राजस्थान के आचार्य थे वे, और पहले बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण परंपरा के वेदों के विद्वान थे, और फिर जैन मुनि बन के उन्होंने जो काम किया, उन्होंने लिखा कि पक्षपातो न मे वीरे। महावीर के प्रति मेरा कोई पक्षपात नहीं है। एक जगह आगे जाकर लिख दिया कि महावीर मेरे कोई चचेरे भाई नहीं है। आगे जा लिखा है श्लोकों में, वे मेरे कोई भाई नहीं लगते। और जो कपिल आदि, सांख्य आदि दर्शन है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। युक्ति मद वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे लगता है कि महावीर की वाणी बहुत युक्ति संगत है, उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। और अगर दूसरे दर्शनों की भी युक्ति बात है, संगत बात है, तो उसे भी ग्रहण करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इतना उदार और व्यापक दृष्टिकोण अनेकांत के कारण जैन धर्म का रहा, जिसने सब धर्मों का समन्वय किया। और हरिभद्र सूरी ने ग्रंथ लिखा शास्त्र वार्ता समुच्चय। वह ग्रंथ का विषय बड़ा विचित्र है, उसमें सब दर्शनों का समन्वय किया गया है, धर्मों का समन्वय किया गया है, खंडन नहीं किया गया। दर्शनों की परंपरा रही कि बहुत खंडन मंडन चला है, किंतु एक अपूर्व ग्रंथ है वह हरिभद्र सूरी का, किसी का खंडन नहीं, केवल समन्वय किया गया है। ऐसे नयवाद में भी लिखा है, पुराने आचार्यों ने, उसमें भी खंडन नहीं किया, समन्वय किया है। तो जैन धर्म तो समन्वय करने वाला और वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने वाला, पर कठिनाई हमारी यह रही कि जैन साधुओं की चर्या तो सीमित रही, वाहन का प्रयोग नहीं करते, इसलिए बिहार क्षेत्र भी सीमित रहा और क्षेत्र भी सीमित रहा। और जैन श्रावक, कुछ श्रावक हुए जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, किंतु जिनका बहुत उल्लेख कर सकूं ऐसा काम नहीं किया। या तो देश की, हिंदुस्तान की सीमा में रहे, ऐसा ही चिंतन रहा और सीमा में ही रहे, और मुख्यतः व्यापार के क्षेत्र में रहे। बहुत वर्ष पहले जब पूज्य गुरुदेव ने कलकत्ता में चतुर्मास किया था, शायद विक्रम संवत
शोले का। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मेरा बहुत संपर्क था, मेरे पास बहुत बार आते थे। बड़े उस समय के उद्भट राजनीतिज्ञ, और मैंने ऐसा विद्वान राजनीतिज्ञ भी मैंने नहीं देखा, इतने विद्वान और इतने स्पष्ट वक्ता कि जब राम मनोहर लोहिया लोकसभा में खड़े होते तो सब चौकन्ने हो जाते। ऐसा व्यक्ति था। तो मेरे पास बहुत आते, मेरा संपर्क हो गया था इतना आत्मीय। तो उन्होंने एक मेरे सामने प्रश्न रखा कि आप एक विषय पर लिखें कि आज जैन समाज वैश्य ही क्यों, विषय दिया और मैंने उस पर एक बड़ा लेख भी लिखा। तो ये कठिनाई रही कि वैश्य समाज रहा, हाँ, तो वैश्य समाज ज़्यादा धनार्जन की दृष्टि से ही विचार करता है, वह भी एक बड़ी बात है, किंतु विद्या के क्षेत्र में कुछ कम काम हुआ और इसीलिए जैन धर्म हिंदुस्तान में भी पूरा नहीं पहुंचा, विदेशों में तो बहुत कम पहुंचा, बहुत कम पहुंचा। कुछ जर्मनी में काम हुआ और जर्मन विद्वानों ने काम किया, और कालू यशो विलास को सुनने वाले जानते हैं कि जब हरमन जैकोबी आया था और कालूगनी के पास 3 दिन रहा, बड़ी चर्चाएं हुई है, पूरा विवरण है उसका कालू यशो विलास में, और गुरुदेव ने बहुत विस्तार से उस बात को कहा है। ठीक है, हाँ। तो वे आए, और भी पूज्य कालूगनी के संपर्क में कुछ लोग और भी आए थे, दूसरे भी आए थे, हाँ, और कुछ आने लगे। कलह की समस्या है, पारिवारिक कलह है, आज तलाक की समस्या है। शायद हिंदुस्तान में तो अब शुरू हुआ है तलाक का धंधा, किंतु जब जापानी लोग शिविर में आते हैं, और पूज्य गुरुदेव के समय जापान का बड़ा दल शिविर में, प्रेक्षा ध्यान शिविर में आया था, तो उस दल ने कहा, आचार्य जी हमारी समस्या यह है कि हम आर्थिक दृष्टि से तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, किंतु हमारी समस्या क्या है कि 5 मिनट में तो एक तलाक होता है और 5-10 मिनट में एक आत्महत्या होती है। हमारी ये समस्या है। अब तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, तलाक की दिशा में तो बहुत आगे बढ़ रहा है, और भी आत्महत्याएं भी हो रही है। कलह, परिवार तो टूट ही रहे हैं, बिखर रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं में और भी अनगिन समस्याएं जो आज की युग की समस्या है, जैसे विकास हुआ है, जैसे सुविधावाद बढ़ा है, सुविधा के उपकरण बढ़े हैं, जैसे बीमारियां बढ़ी है, हृदय रोग तो आज की प्रमुख बीमारी हो गई। जैसे कहते हैं ना दाल रोटी, वैसे हृदय रोग तो आज दाल रोटी बन गया। ये सारी बातें बढ़ रही है। उन समस्याओं के समाधान में जैन धर्म का बहुत बड़ा योग हो सकता है, और हमारे पास अनेकांत जैसा दर्शन है, हमारे पास अहिंसा और अपरिग्रह जैसी आचार संहिताएं हैं, और हमारे पास उपभोग परिमाण जैसी सुंदर कल्पना। लोग कहते हैं 2500 वर्ष जब उपभोग संयम, कंजम्पशन यानी उपभोग की सीमा करो, ये बात जब रखी गई संयुक्त राष्ट्र संघ की एक परिषद में, तो कहा कि 2500 वर्ष पहले ये बात किसने कही? आज की समस्या है ये, तो किसने कही? एक बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई। और आपको पता है कि अणुव्रत को एक स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के में प्राप्त है वहाँ, कि जहाँ जो NGOs की कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें 192 देश के प्रतिनिधि है, उससे जुड़े हुए संयुक्त होते हैं, वहाँ अणुव्रत का भी एक प्रवक्ता हमारा स्थान भी है। तो जब वहाँ सोहन जी गांधी ने ये बात रखी कि हम अब एक काम ट्रेनिंग एंड नॉन वायलेंस शुरू कर रहे हैं, तो अनेक लोगों ने कहा कि क्या अहिंसा का कोई प्रशिक्षण होता है? बड़ी जिज्ञासा। उस समय जर्मन आदि अनेक जो NGO
अनेक देशों से आए हुए थे, उन्होंने कहा हम भी आपके काम में भागीदार बनना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों का सार यह लें कि जैन लोग स्वयं अनुभव करें कि हमारी बात को एक सीमा तक न रखें, हमारे पास जो है उसे बांटें, दूसरों तक पहुंचाएं, समस्या का समाधान करें। समाधान बात कोई धन की नहीं है, बात है तत्व की। अभी जो लंदन में समणी प्रसन्न प्रज्ञा वहाँ थी और जो ये शिविर हुआ था इस पर अहिंसा प्रशिक्षण का ही शिविर था, उसमें इटली के 20 लोग आए थे। उन्होंने सारा समझा, समझकर जाने लगे तो उन्होंने लगभग वह उनका जो सिक्का है, हमने पूछा कितना होता है, कि लगभग 10 लाख होता है, 10 लाख रुपये दे दिए सेंटर को। तब लोगों ने कहा अपने कार्यकर्ताओं ने कि यहाँ रहने का तो खाने पीने का है, यह आपको हम लेंगे नहीं आपका। तो उन्होंने कहा कि आपने मांगा नहीं है, आपने हमें अहिंसा के दर्शन में इतनी नई बातें बताई है, तो हम तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आपको दे रहे हैं, कोई फीस नहीं दे रहे हैं। मतलब इससे पता चलता है कि उन लोगों में इन तत्वों को जानने की कितनी जिज्ञासा है, कितनी भावना है। अगर हमारा थोड़ा प्रयत्न चले तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी समणिया, जो गुरुदेव का स्वप्न था, आचार्य तुलसी ने जो कल्पना की थी, और जो ये था कि महावीर का नाम भी अज्ञात, बाहर जाओ पूछेंगे कौन महावीर है, जैन धर्म का नाम अज्ञात, जैन दर्शन का नाम अज्ञात, सारा अज्ञात जगत में हम रहे थे, उसको ज्ञात हो रहा है, अब जानने लग गए हैं। और इस कार्य में जो काम हो रहा है, हमारे धर्म संघ की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना और जैन शासन को जानने की एक दिशा खुल रही है, और उसके द्वारा अनेक लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। अब पूरी बात आप जाने जो जहाँ न्यू जर्सी की कुछ बातें मेरे सामने आई, ह्यूस्टन की आई। ह्यूस्टन में अभी जो सेंटर बना है, जिस दिन सेंटर बना और वहाँ सब बहुत लोग आए, तो हमने सुना कि वहाँ का मेयर इतना खुश हो गया कि उसने उस दिन को हॉलीडे कर दिया, छुट्टी कर दी उस दिन, अवकाश है, प्रेक्षा डे, हाँ प्रेक्षा डे घोषित कर दिया उसने सारा। तो इस प्रकार जब सामने आता है, लोग संपर्क में आते हैं, तो उनको लगता है बहुत अच्छी बात है, नई बात है। अनेक विदेशी लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी बात आज तक आपने हमें बताई क्यों नहीं। मैं अपनी बात को संपन्न करूं। हम लोग उदयपुर में थे और उदयपुर में विदेशी पर्यटक काफ़ी आते हैं। एक दिन एक परिवार हमारे संपर्क में आया। एक परिवार था, 5-7 लोग थे, पति पत्नी पुत्र पुत्रियां सब 5-7 लोग थे, संपर्क में आए, बातचीत की। और उस समय मैंने अर्थशास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्री था, तो अर्थशास्त्र के बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है जैन दर्शन का, इस बारे में कुछ बताया, सारी बातें बताई। बताने के बाद उसने कहा कि मैं कितना 60 वर्ष का, इतने वर्ष का हो गया हूँ, आज मैं अपना नया जीवन आज शुरू कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा मिला है कि ऐसा मैं अपना नया जीवन, प्रोफेसर आज नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। इतनी अच्छी बात मुझे जानने को मिली है। तो हमारे पास हैं आप सबको यह अनुभव कि जैन दर्शन के पास कुछ है, महत्वपूर्ण है और युग की समस्या को समाधान करने में सक्षम है। तो इस कार्य में हम भी थोड़ा अध्ययन करें, पढ़ें, आज की भाषा समस्या को समझें, उसके समाधान के सूत्रों को खोजें। समणियों को भी बहुत खोजना है समाधान के सूत्रों को, हम भी तो बराबर खोज रहे हैं, निरंतर खोजते रहे हैं।
मैंने आज तक भी इतना ही वर्ष का हो गया हूँ, 10वां दशक आ रहा है, कभी अनुभव नहीं किया कि मैं विद्वान हो गया हूँ। मानता ही नहीं कभी। मानता हूँ कि इतने आज तो विद्यार्थी की तरह खोज रहा हूँ, सत्य को खोज रहा हूँ, सत्य को। और खोजने में कितना समय लगता है, मैं एक वैज्ञानिक की बात बताऊं कि एक नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक था और क्वांटम यांत्रिकी का वैज्ञानिक, क्वांटम जो आज की बहुत एक विकसित वैज्ञानिक पद्धति है क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम यांत्रिकी का था। तो उसके सामने कुछ प्रश्न आए। जब परमाणु के बारे में उनसे पूछा गया, परमाणु के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता, अभी मैं नहीं बता सकता। 1 बरस तक उसने उस विषय पर अध्ययन किया, 1 बरस तक। 1 वर्ष बाद अध्ययन कर और अपने विद्यार्थियों के सामने आया और बोला, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैंने समझ लिया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हमारे समणियाँ भी, हमारे साधु सब भी अध्ययन करने वाले समझे कि सीधा नहीं है कि एक प्रश्न आया और आज उत्तर दे दिया। 1 वर्ष बाद को आई अंडरस्टैंड, आई कैन मैं आज सक्षम हूँ कि आज मैं तुम्हें उत्तर दे सकता हूँ। तो इस विषय में हमारी गति प्रगति होती रहे, तो इससे जैन शासन की प्रभावना, भगवान महावीर ने जो एक अनुत्तर दर्शन दिया उसकी प्रभावना, जैन आचार्यों का महान देन है, अनेक आचार्यों की 2500 वर्ष की परंपरा में अनेक आचार्यों ने बहुत कुछ दिया। और मैं ये भेद नहीं करता कि दिगंबर है, सानक मूर्ति पूजक है, कोई ये क्या है। जिन आचार्यों ने जो दिया, विशिष्ट दिया, वह महान देन। और सबसे ज़्यादा निकट में हूँ तो आचार्य भिक्षु ने जो दर्शन दिया है, हम लोग यही मानते थे आचार्य भिक्षु ने तो बस ये छोटी बातें कही, किंतु जब उस पर मैंने लिखा, गुरुदेव ने जो लिखा, जो सामने आया, तो यह सुनने को मिला कि आचार्य भिक्षु तो बहुत बड़े दार्शनिक थे, अनेक विद्वानों से आज तो प्रतिष्ठित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। और जब गुरुदेव शांति निकेतन पधारे थे तो वहाँ के प्रोफेसरों ने कहा, और वहाँ के तानसेन जो प्रमुख थे उस समय, तानयुन सान नाम था शायद, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी बात है। उन्होंने एक बात कही कि ये क्या हुआ कि हंस दोहरों में कहाँ चले गए, बस अंतिम उनका यही था कि ये हंस मानसरोवर में रहने वाले रेगिस्तान में कहाँ चले गए, इतनी अच्छी बात। तो वर्तमान में यही मैं कहना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी ने अपने जीवन के या अपने शासन के 50 कितने सारे वर्षों में, इन 50 को ले वर्ष ज़्यादा है, जो किया है, इतना अद्भुत किया है, हम उसको गहराई से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और ऐसे खोजें। सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती, इतना खोजें और ऐसा समाधान खोजें जिससे हम स्वयं लाभान्वित हों और दूसरों को लाभान्वित करें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके। रेचन करे, 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 बाहर रोके। श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महा